वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल। और इस 1 घंटे के सेशन में हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को अपनी एक्सपर्ट की मदद से रिव्यू करते हैं। कोशिश ये रहती है कि आपकी जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें आपने जिस तरह की स्कीम्स चुने हैं, जिस आप फाइनेंशियल गोल को हासिल करना चाहते हैं, उससे आपकी पूरी प्लानिंग कितनी अलाइन है, इसे हमारे एक्सपर्ट्स इवैल्यूएट करके आपकी मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चन लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भरोसा जो है वो हम पर बढ़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस की तादाद बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और शो की शुरुआत में हम एक टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से जियो ब्लैक रॉक की म्यूचुअल फंड के बारे में। और आपको लगेगा कि अभी हम इसके बारे में क्यों इतनी बार बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें जो फीडबैक आपकी तरफ से मिल रहा है उससे लग रहा है कि आप लोग भी जानना चाहते हैं क्या कर रही है ये नई कंपनी, स्पेशली जब इसमें जियो का नाम जुड़ा हुआ है। तो अब इनकी सबसे बड़ी तैयारी ये है कि वो म्यूचुअल फंड बाजार में जो है निवेशकों का कैसे फायदा करवा सके, कम उनका खर्चा करवा के। और अभी भी जब उनकी 3 स्कीम्स आई तो उन्होंने साफ जो है हमें नजर आ गया कि वो किस तरह से पूरे म्यूचुअल फंड निवेश के बाजार को बदलने की तैयारी में है। इसकी झलक हमें दिखी। 3 इनके जो डेट फंड्स आए थे, केवल 3 दिन के लिए इनका एनएफओ खोला था और इन 3 दिन के अंदर ही 17,800 करोड़ की रकम जुटा ली। और इसके साथ एयूएम के मामले में जियो ब्लैक रॉक टॉप 35 फंड हाउसेस में शामिल हो गई है। कुल 47 फंड हाउसेस हैं, उसमें 35 के अंदर अब जियो ब्लैक रॉक का नाम आ रहा है। डेट फंड के एयूएम के लिहाज से ये टॉप 15 प्लेयर्स में अब इनका नाम जो है वो शामिल हो चुका है। जियो ब्लैक रॉक के डेट स्कीम से 67,000 रिटेल इन्वेस्टर जुड़े हैं, कुछ 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जुड़े हैं। और अब जियो ब्लैक रॉक गियर्ड अप है 8 और फंड्स लाने की तैयारी में, जो इक्विटी फंड्स होंगे, और वो अभी सेबी से मंजूरी लेने की कतार में खड़े हैं। और जो जानकारी पब्लिक डोमेन में आ रही है उससे पता चल रहा है कि जियो ब्लैक रॉक जो है अपनी एक्टिव इक्विटी स्कीम्स के एक्सपेंस रेशियो को कम रखने की प्लानिंग कर रही है। अभी क्या होता है, एक्टिव फंड्स में जो आप जो भी निवेश करते हैं उसका एक हिस्सा जो कि स्टैंडर्ड 1.78 से 2.50% का है, ये एक्सपेंस रेशियो के तौर पर आपसे लिया जाता है। अब जियो ब्लैक रॉक सोच रही है कि वो उसकी प्लान ये है कि वो डायरेक्ट स्कीम्स लेकर आएगी और जियो के ऐप से सीधा इन्वेस्टर निवेश कर पाएंगे, और इसीलिए वो अपने एक्सपेंस रेशियो को कम कर पाएगी। तो इन सब पर आज हम बात करते हैं। इसे और डिटेल में समझाने के लिए मेरे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच हर्ष, वेलकम टू मनी 9। बताइए, ये जियो ब्लैक रॉक जो है इसको बोला तो जा रहा है आएगी तो सब कुछ बदल देगी, और इतना अंडर पेनिट्रेटेड हमारे देश में भी म्यूचुअल फंड बाजार है और प्लेयर्स की जरूरत है, लेकिन जिस बैंक के साथ इनके डेट फंड्स को जो रिस्पांस मिला है उससे आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में काफी कुछ बदलने वाला है? सो वेल प्रियंका, आई मीन जो रिस्पॉन्स इन्हें डेट फंड्स के लिए मिला है, और डेट फंड्स की अगर हम बात करें तो वो है ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स एंड मनी मार्केट फंड्स। सो बेसिकली ये इनिशिएशन था कि एक बार उन्होंने शुरुआत की है, और एज ए न्यू फंड हाउस उन्हें सभी इक्विटी डेट हाइब्रिड कैटेगरीज की स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली एज इज एक नया फंड हाउस है तो वो एक लार्ज कैप भी लाएंगे, स्मॉल कैप वगैरह सारी इक्विटी स्कीम्स लाएंगे, हाइब्रिड स्कीम्स लाएंगे, सारी डेट स्कीम्स लाएंगे। तो अभी तो हमने एकदम एंट्री लेवल स्कीम्स की बात की है, जो डेट में भी, डेट कैटेगरी में भी जो ओवरनाइट लिक्विड एंड मनी मैनेजमेंट फंड है, ये एंट्री लेवल डेट स्कीम्स हैं जो टेम्पररी पार्किंग ऑफ मनी के लिए मोर और लेस यूज की जाती हैं। कि मान लीजिए किसी को एसटीपी करना है या कुछ भी, एक बार कई फ्यू डेज के लिए उन्हें पैसे जमा करने हैं, ये उनके लिए वो स्कीम्स लागू होती हैं। उसमें इन्हें करीबन 18,000 करोड़ का रिस्पॉन्स जो मिला है, वो एक आई थिंक एक ट्रेलर है पूरी पिक्चर का, कि जब ये पूरी फुल बैंग अपने सारे प्रोडक्ट्स लाएंगे तो जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस इन ब्रांड पे है, मान लीजिए जियो पे है या ब्लैक रॉक पे है या एज ए कंबाइंड एंटिटी है, ये आई थिंक इज जस्ट अ ट्रेलर कि जब वो आएंगे तो कुछ डिफरेंशिएशन के नाम पे, जो आपने ऑलरेडी कहा है कि वो लोअर टीईआर के हिसाब से आएंगे कि एक्सपेंस रेशियो कम होगा, वो टाइम विल से, बट एक रिस्पॉन्स और एक शुरुआत अच्छी है। एक बात जो आपने सही कही कि जो पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड का आज इंडस्ट्री में, तो वो सिर्फ 5 करोड़ यूनिक फोलियोज हैं, विच मींस कि 140 करोड़ की आबादी में
सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जो इन म्यूचुअल फंड्स का फायदा उठा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट में बहुत स्कोप है और म्यूचुअल फंड्स को आने के लिए। और ऐसे अगर जियो, जिनका रीच हर एक हिंदुस्तानी पे, आज आप, मैं या कोई भी हिंदुस्तानी जो है कहीं ना कहीं रिलायंस जियो से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ हम उनके कस्टमर ऑलरेडी हैं। तो अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये ला रहे हैं और रीच अच्छी है, तो हम देखेंगे पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, ना सिर्फ जियो के लिए पर पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन उनका रिस्पांस बिल्कुल, और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा आज कि अभी तो बस ये ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। अब इस पिक्चर जो पूरी बाकी है इसमें कॉस्ट, और वैसे भी हम जो इंडियन है ना, हम सब बड़े कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, हमें सब कुछ जो है उसमें किफ़ायती चाहिए, हमारे को हर चीज़ जो खरीदनी है उसमें हमें कुछ बचाना है, पैसा बचाना है। और अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो TER है, टोटल एक्सपेंस रेशियो जो वसूला जाता है, उसको कंट्रोल करने की ये कोशिश करने वाले हैं। ये एक डिसरप्शन होगा इस इंडस्ट्री में, आपको लगता है हर्ष? तो देखिए प्रियंका, मेरा व्यू इस कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे ये है कि फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है, या आप जब पैसे लगाते हैं अपने एज एन इन्वेस्टर, सिर्फ कॉस्ट को देखना और एक सस्ती चीज लेना, मतलब कोई भी, अब मान लीजिए दो ऑप्शन आपके फंड मैनेजर्स हैं। एक फंड मैनेजर आपसे कह रहा है कि मैं आपसे 1% TER लूंगा, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, और दूसरे आपसे कह रहे हैं कि मैं आपसे 0.75 लूंगा, मान लीजिए 75 बेसिस पॉइंट्स ले रहा हूँ। तो क्योंकि एक फंड मैनेजर आपसे 75 बेसिस पॉइंट्स ले रहा है, क्या आप अपने पैसे उनको मैनेज करने देंगे? तो फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ कॉस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, विच मीन आपने जब पैसे लगाए, आपको देखना है फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज क्या है, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्ट्री कैसी रही है, वो डाउन मार्केट में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, बुल मार्केट में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। तो बहुत सारे पहलू होते हैं अदर देन कॉस्ट। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि, जैसे आपने भी कहा कि एज इंडियंस वी आर वेरी कॉस्ट सेंसिटिव, हमें कोई भी चीज जो सस्ती बोल के दी जाती है, हमें नेचुरल अट्रैक्शन होता है उनकी तरफ कि भाई हम, सस्ती है तो अच्छी होगी, या हमें कॉस्ट क्यों देना है। तो आई थिंक इसमें मैं दोनों व्यू दूंगा कि एक है कि आप जब अपने पैसे किसी को मैनेज करने देते हैं तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना बने, विच मीन्स छोटा छोटा खर्चा बचाने के लिए आप बड़े पिक्चर की ना, वो यू डोंट लूज द ब्रॉडर पिक्चर। तो कई बार थोड़ा कॉस्ट देना ठीक होता है, एज लॉन्ग एज आप एक अच्छे फंड मैनेजर के पास जा रहे हैं और वो उसका जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट है वो आपको ज्यादा मिले। तो सिर्फ कॉस्ट देख के फंड चूज करना सेंसिबल नहीं होगा। अब दूसरा पहलू ये है कि अगर आपके पास, मान लीजिए आप पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर इंडेक्स फंड्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप फंड मैनेजर का बायस निकल जाता है, विच मीन आप फंड मैनेजर कहीं भी आपके कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक इंडेक्स है उसी को रेप्लिकेट करते हैं। तो उसमें नेचुरली कॉस्ट कम होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप एक एक्टिव फंड में कॉस्ट देखते जा रहे हैं कि आप एक पैसिव फंड में कॉस्ट देखते जा रहे हैं। अगर आप पैसिव फंड में जा रहे हैं तो कॉस्ट इज ऑब्वियसली एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, कि अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे एक फंड मैनेजर आपसे 30 बेसिस पॉइंट चार्ज कर रहा है और दूसरा फंड मैनेजर उसी इंडेक्स का आपसे 60 बेसिस पॉइंट चार्ज कर रहा है, तो फिर आप 60 बेसिस पॉइंट्स क्यों देंगे? लेकिन जहां पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट आता है उसमें सिर्फ कॉस्ट देखना शायद आपके पोर्टफोलियो के हानिकारक हो सकता है। ओके, सो जब नए स्कीम्स इनकी आएंगी, आप तब इन्वेस्टर्स को क्या देखने के लिए कहेंगे? क्योंकि देखिए, जहाँ तक ब्लैक रॉक का सवाल है, उसका एक हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड रहा है फंड मैनेजमेंट का, पर यूएस में ज़्यादा रहा है, इंडिया में कुछ समय में थे एक एसोसिएशन के साथ, और जियो तो फर्स्ट टाइम आ रही है म्यूचुअल फंड के मार्केट में। अब उनकी जो भी स्कीम्स आएंगी उनका हम पास्ट परफॉर्मेंस तो नहीं देख सकते, तो मुझे एज एन इन्वेस्टर अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या देखना चाहिए? तो प्रियंका, आंसर एकदम सिंपल है कि देखिए, कोई भी नया फंड आता है मार्केट में, इसका ये, और क्योंकि 10 रुपए की एनएवी होगी मान लीजिए या कुछ भी होगा, सो आपको ये सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। रूल्स सेम रहते हैं कि अगर आपके पास 40 दूसरे फंड हाउसेज हैं, जिनमें से मान लीजिए 10-15 जो फंड हाउसेज हैं वो 25-30 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उन स्कीम्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, उन फंड मैनेजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, और एक नया फंड हाउस आता है, मान लीजिए जियो एंड ब्लैक रॉक आ रहा है। जियो एंड रिलायंस जो है वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ब्लैक रॉक फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में रह चुका है बहुत टाइम से, और डीएसपी के साथ उनका टाई अप पहले था। अब ये जियो के नाम से वापस आए हैं, जियो के साथ कोलैबोरेशन में वापस आए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि क्योंकि रिलायंस और जियो है और क्योंकि ब्लैक रॉक है, उनकी स्कीम्स में आंख बंद करके पैसे लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा या प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। जो पैसे आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में देंगे वो बाजार में ही लगेगा।
तो अगर बाजार नीचे जाता है, मान लीजिए इक्विटी मार्केट क्रैश होता है, तो ऐसा नहीं है कि पैसे आपने जियो और ब्लैक रॉक के जो ये कोलैबोरेशन में दिया है उसमें नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये नहीं सुनना है, ये नहीं समझना है कि क्योंकि रिलायंस ग्रुप है तो लॉस नहीं होगा, या ऐसा नहीं होता। ये पैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड बाजार में इन्वेस्ट करता है। तो जो आपके बेसिक रूल्स है वो वैसे ही रहेंगे। बेसिक रूल्स क्या है कि आप फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, किस तरह से उन्होंने पास्ट रिटर्न्स पास्ट में मार्केट के साइकिल्स को हैंडल किया है, तो वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अगर एक यूफोरिया, एक आईपीओ समझ के, क्योंकि रिलायंस का कोई भी आईपीओ आता है तो लोगों को लगता है कि ये आईपीओ है, पैसे लगा दो। ये आईपीओ नहीं है, ये रिलायंस कोई अपने शेयर्स नहीं दे रहा है आपको। मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे छोटे शहरों में ऐसे लगता है कि मुकेश भाई का कोई वेंचर है तो पैसे जैसे खुलेंगे तो हमें लाइन में लग के पैसे लगाने हैं। वैसा नहीं है, ये आईपीओ नहीं है। ये एक म्यूचुअल फंड की एक न्यू फंड ऑफर है, जहां पे उन्हें न्यू फंड्स लाने ही हैं ऐसा, क्योंकि अदरवाइज दे इंट्रोड्यूस, तो म्यूचुअल फंड का मतलब ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको पहले दिन में जाके उसकी स्कीम में पैसे लगाने हैं। स्कीम नहीं, कंपनी नहीं, लेकिन रूल वही पुराने। आपको अपना एसेट एलोकेशन, अपने गोल्स, इनको देखना होगा। मुझे लगता है एकदम नई स्कीम आते ही, लेकिन आप चाहे जितना कह लें, मैं चाहे जितना कह लूं, डेट फंड को जिस तरह का रिस्पांस दिखा है, मुझे लगता है मुकेश भाई का जलवा कायम रहेगा। वो रहने ही वाला है। और मैं स्पेसिफाई कर रहा था क्योंकि उनके नाम से, उनकी रीच से, और जियो फोन आज की तारीख में आप देखेंगे गांव गांव शहरों में लोगों के हाथ में जियो का फोन है, और वही मोबाइल ऐप से आपको जियो फाइनेंस के जो ऐप है वहीं से आपको इन्वेस्ट करने की सुविधा दी जाएगी। जैसे मैंने कहा कि ये एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। अगर इनके आने से या कोई और फंड हाउस के आने से भी अगर ये यूनिक इन्वेस्टर्स का जो नंबर है अगर 10 करोड़ होता है, तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। ये इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी। तो ऐसे जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जियो, ब्लैक रॉक जैसे कोई बहुत अच्छे अगर प्लेयर्स हैं, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आते हैं, तो ये किसी और फंड हाउस के लिए थ्रेट नहीं है। अब मान लीजिए कि हमें ऐसे सोचने कि जियो, ब्लैक रॉक आ रहा है तो बाकी 40 फंड हाउसेस का बिजनेस कम हो जाएगा, नहीं। मैं ये कहता हूं कि ऐसी अच्छी कंपनियों का मार्केट में आने से मार्केट का रीच बढ़ जाता है। तो हम जो चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन हो, जो फाइनेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो हर एक इंसान को गांव में बैठे में भी उनको एक एक्सेस मिले, तो ये काम बहुत अच्छा होगा। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी, जो पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। तो रीच के मामले में ये अव्वल रहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अगर एक्सपेंस रेशियो को कम करेंगे तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट तो होंगे ही, राइट? जी हाँ। प्रियंका, रिलायंस का हमने देखा है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी ये है कि जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले वो प्राइसिंग इतनी कंपेटिटिव कर देते हैं कि बिल्कुल। लोगों को, यू हैव टू पे अटेंशन टू इट, आप इग्नोर नहीं कर सकते। यही चीज उन्होंने टेलीकॉम में किया, यही चीज उन्होंने, कोई भी बिजनेस में वो जाते हैं, दे हैव डीप रिजर्व्स एंड डीप पॉकेट्स। तो उनको इनिशियल, मान लीजिए एक एक दशक, 10 साल या 20 साल तक अगर प्रॉफिट नहीं भी करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल होती है कि उन्हें मार्केट कैप्चर करना होता है, एंड वो इंडियंस की पल्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप देखेंगे कि हाईलाइट हमेशा ये रहा है कि हम लो कॉस्ट में लाएंगे। जैसे आपने लो कॉस्ट का नाम ले लिया, सबके सबका टेंशन पा लेते हैं आप। जैसे आप कहेंगे कि मैं सस्ता कोई चीज ला रहा हूं, तो सभी का ना उस तरफ ध्यान एटलीस्ट चला जाता है। फिर क्या करते हैं वो अलग बात है। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी उन्होंने इंडियन मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझा है, इंडियन कंज्यूमर को बहुत अच्छी तरह समझा है। तो सक्सेस होने का कोई डाउट नहीं है मुझे कि इनकी रीच की वजह से 17,800 करोड़ अगर इन्हें एक ओवरनाइट लिक्विड और मनी मार्केट फंड में आ सकता है, तो आई डोंट थिंक, आई मीन दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। क्योंकि ये प्रोडक्ट में टेक्निकली देखा जाए तो कोई डिफरेंशिएशन होना नहीं चाहिए। आप अगर ओवरनाइट फंड किसी भी फंड हाउस का ले लें, या लिक्विड फंड किसी भी फंड हाउस का ले लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। लेकिन उसके बावजूद इन्हें 18,000 करोड़ मिलता है फॉर स्कीम्स लाइक दीज। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय निवेशक का ध्यान तो खींच लिया है। अब जब इक्विटी स्कीम्स आएंगे तब हमें रिस्पॉन्स देखना होगा। ओके, तब मुझे लगता है तब एकदम जो है वो होता नहीं कि फर्स्ट डे में छप्पर फाड़ के पोस्टर फाड़ परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमें गेट अप रहना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं। यश, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि यू जस्ट कांट इग्नोर देम, लेकिन आपको जो चीज़ इग्नोर नहीं करनी है वो अपनी
फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, अपने एसेट एलोकेशन, अपने गोल्स। हाँ प्लीज ऐड कीजिए। या मैं सिर्फ फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये यूफोरिया जब वो 8 नए फंड्स लाएंगे और उसमें अगर इक्विटी स्कीम होगी तो हाँ निवेशक, आई 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 कांट इवन इमेजिन किस तरह से इसमें रश होने वाला है। सबको ऐसा होगा कि फोमो है, अभी नहीं अप्लाई किया तो मिलेगा नहीं। तो मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये होने वाला है, आप और मैं इसके साक्षी होने वाले हैं। और हम देखेंगे, हम फिर से कोई ना कोई ऐसा एक शो करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि इन्हें इतना सारा पैसा आ गया एक ऐसी कोई XYZ इक्विटी स्कीम में। सो प्लीज इन्वेस्टर्स को मैं कॉशन कर रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ये आईपीओ नहीं है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, रिलायंस की कोई शेयर्स नहीं मिल रहे हैं आपको। ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो पैसे एक फंड में कलेक्ट करेगी और वो बाजार में इन्वेस्ट करेगी स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। सो प्लीज ऐसा ना सोचें कि पहले दिन में ही आपको जाना है, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा अगर आप एनएफओ में अप्लाई नहीं करेंगे तो। और एनएफओ जो है बंद होने के बाद फिर री इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से खुलता है, रीओपन होता है, जिसपे आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एनएफओ से ज़्यादा जो है हम जो भी कह दें, मैं और हर्ष दोनों जान रहे हैं कि लोग जाएंगे एनएफओ में और बात करेंगे। ओके चलिए। सो अब इसीलिए तो शायद हम ये शो भी लेकर आते हैं ताकि हम आपको बता सकें। एंड आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हर्ष ने कही है, उसको याद रखिएगा। हर्ष अब हम बढ़ते हैं पोर्टफोलियोज की तरफ, और उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि कैसे आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाएं, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं, शो के बीच में जोड़ते हैं तो हमें पता नहीं कैसे आपको रीच आउट करना है। तो मैं 2-3 बार से प्ले आउट करूंगी। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9311111874 है, इसमें आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। ईमेल करने में कंफर्टेबल है तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, money9query@tv9.com पर भेजिए। और हाँ, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ गए हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा सा मैं आज ना आपको एक बात ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप Money9 के फैमिली का हिस्सा बनते हैं, यानी Money9 प्राइम की मेंबरशिप लेते हैं, तो हमारे मेंबर्स को हम उनके सवालों को प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं है कि और दूसरों के सवाल नहीं लिए जाएंगे, सभी के सवाल लिए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप Money9 प्राइम के फैमिली का हिस्सा बनते हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी, तो आप देख सकते हैं कि केवल हम प्रायोरिटी क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी एडेड इन्फॉर्मेशन आपको Money9 के प्लेटफॉर्म में हम दे रहे हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सकें, इन्वेस्टर के सही डिसीजन ले सकें। और हमारे कॉन्क्लेव और समिट्स का भी आप हिस्सा बन सकते हैं, वहाँ आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हर्ष जैसे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो Money9 प्राइम फैमिली का हिस्सा बनिए। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी, ये 3 जो है हम ऑफरिंग लेकर आए हैं, इनमें से पिक कीजिए आपको जो बेहतर लगे। और अब क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि यूट्यूब पर लगातार अरिंदम जी का क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था और मैं इसे मिस कर रही थी। आई होप अरिंदम आप देख रहे हो अपना शो। अरिंदम ने कहा मैं 7 दिन से क्वेश्चन भेज रहा हूँ। अरिंदम, आई होप यू आर वॉचिंग। अरिंदम जी खड़गपुर में रहते हैं और इनके पोर्टफोलियो में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इन्होंने सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिखा है, स्कीम का नाम नहीं बताया है, जिसमें ये 10,000 निवेश कर रहे हैं। निपॉन लार्ज कैप में 17,000 सारे लमसम निवेश हैं। टाटा के स्मॉल कैप में 12,000, यूटीआई निफ्टी 50 में 15,000, टाटा के रिसोर्स एंड में 7,000। और एक हर महीने में जब भी कुछ भी डिप आता है तो कुछ कुछ ये ऐड भी करते रहते हैं जैसे जैसे डिप आता है, और ये सारे लमसम निवेश हैं इनके। आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? अरिंदम, आई होप यू आर वाचिंग इट। हर्ष रुंगटा आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये देखिए प्रियंका, ये जरूरी है जानना कि इनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कौन सा स्कीम है। तो हालांकि हमें वो पता नहीं है तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये लार्ज कैप है कि मिड कैप है, कौन सी स्कीम, मल्टी कैप है, वी डोंट नो। जहां तक बाकी स्कीम्स का मैं देख रहा हूँ, इनके पास 2 लार्ज कैप है, एक स्मॉल कैप है और एक थीमेटिक फंड है। सो वेल, मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप अपने पैसों को डिवाइड क्यों ना करें। सो मान लीजिए 2 लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं, सिर्फ निपॉन लार्ज कैप एंड यूटीआई निफ्टी 50, तो वेल आपके पास अगर चॉइस है और फिर इसके बाद सीधा आपके पास स्मॉल कैप फंड है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि एक आप मिड कैप स्कीम जोड़ें ताकि आपके पास लार्ज, मिड एंड स्मॉल सभी में एक्सपोजर हो जाए। तो विद इन द लार्ज कैप कैटेगरी दोनों स्कीम्स अच्छी हैं, निपॉन लार्ज कैप भी अच्छा है और यूटीआई निफ्टी 50 भी अच्छी है। लेकिन क्योंकि हम इंडेक्स फंड की तरफ झुकाव रखेंगे फॉर लार्ज कैप, आप यूटीआई निफ्टी 50 को कंटिन्यू करें और निपॉन लार्ज कैप की जगह पे आप कोटक मिड कैप फंड जोड़ सकते हैं जो एक मिड कैप सेगमेंट का फंड है। तो आपके पास लार्ज, मिड, स्मॉल सब हो गया।
जहां तक टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड है, वेल मैं समझता हूँ और ये बिलीव कर रहा हूँ कि आप एक थीमेटिक या सेक्टर फंड को, इस पर्टिकुलर थीमेटिक एंड सेक्टर फंड को अच्छी तरह समझते हैं, तो आप उस लिहाज से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ किसी के रिकमेंडेशन से किया है जहां पे आप इस सेक्टर को, इस थीम को नहीं समझते हैं, देन इट इज बेटर कि आप इसे एक डाइवर्सिफाइड फंड में कन्वर्ट कर लें। अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको एक लार्ज कैप फंड में, जो यूटीआई निफ्टी 50 है, उसमें आप डाल सकते हैं। तो इधर से निकल के आप लार्ज कैप में उसे इन्वेस्ट कर लीजिएगा। सो वेल, आई थिंक दिस इज द ओनली सजेशन आई कैन गिव एट दिस जंक्शन। और थोड़े बदलाव हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट एंड हर मार्केट सेगमेंट में एक्सेस लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये बदलाव करना जरूरी है। ओके, अब हम लेते हैं। एक सी अरिंदम जी, अगर आपने स्कीम का भी नाम लिख दिया होता तो हमारे एक्सपर्ट को और आसानी होती। कुछ और एडेड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग देंगे, आपकी एज के, आप कितने साल तक निवेश करने वाले हैं, तो हमारे एक्सपर्ट को और भी आसानी होती है। क्योंकि आप बहुत नाराज हो रहे थे कल कि मेरा सवाल नहीं लिया, इसलिए मैंने लिया है। अगर आप फिर से भेज देंगे, मैं अगले हफ्ते से फिर से इंक्लूड कर लूंगी। चलिए शैलेंद्र जी का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। शैलेंद्र सिंह का ये क्वेश्चन है और ये 31,000 की सिप कर रहे हैं। इनकी सिप है एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 5,000 और एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में इन्होंने 50,000 का लमसम भी किया है। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 6,000, इसमें 50,000 का लमसम भी है इनका। मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में 6,000, कोटक के मल्टी कैप में 6,000, मोतीलाल के मिड कैप में 3,000, बंधन के स्मॉल कैप में 5,000। शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपने लिखा है कि आपका ही शो देखकर मैंने पोर्टफोलियो बनाया है। नए इन्वेस्टर हैं, जनवरी 2025 से इन्होंने निवेश शुरू किया है। 2 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं। 12 साल का नजरिया है और अभी करीब 5,30,000 जो है ये जोड़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है सर, और 10% से स्टेप अप भी करेंगे। तो फंड्स कैसे हैं, ये सवाल रखते हैं। हर्ष जी, आपको शैलेंद्र का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? नए इन्वेस्टर हैं, जनवरी में इन्होंने शुरू किया है। तो वेल प्रियंका, देखिए इन्होंने ना बहुत अच्छी तरह अलग अलग सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स किया, तो वहां तक कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट है कि इन्होंने मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप लिया है एंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड लिया है। दोनों मिला के करीबन 9,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दो सोल्यूशन है इनके पास कि या तो ये लार्ज एंड मिड कैप फंड में 6,000 से की जगह पे 9,000 कर ले, विच मीन्स ये मिड कैप को बंद करे। अगर मिड कैप रखना चाहते हैं, जो आइडियल सिचुएशन होगा, मेरी तरफ से सुझाव ये रहेगा कि आप मिड कैप फंड को रखें, आप लार्ज एंड मिड कैप को बंद करें। कारण ये है, इनके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है। जो फ्लेक्सी कैप पराग पारेख का है, उसमें लगभग लार्ज कैप का ही एलोकेशन है। तो मैंने दोनों सजेशन दिया है, लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस ये होगा कि ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कंटिन्यू करें एंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप को ये बंद कर दें। वो 6,000 रुपए या तो ये कोटक मल्टी कैप में ऐड कर सकते हैं या तो फ्लेक्सी कैप में ऐड कर सकते हैं, जो पराग पारेख का है। तो बस इतना ही चेंज इनके करना है। मैंने दोनों ऑप्शन इनके लिए इसके लिए दिया है, क्योंकि अगर ये लार्ज कैप की तरफ ज्यादा झुकाव रखना चाहते हैं तो मिड कैप को बंद करेंगे। अगर ये न्यूट्रल है और मेरी मेरी सलाह मानेंगे तो मिड कैप को कंटिन्यू करें, लार्ज एंड मिड कैप को बंद करके वो पैसे कोटक मल्टी कैप में या तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दें। ओके, तो शैलेंद्र जी, वैसे तो बहुत आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसको आज कह रहे हैं कि वो अच्छा है, पर हाँ, आपका टाइम और आप किस तरह के निवेशक हैं, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको कुछ सजेशन हर्ष जी ने दिए हैं, उन्हें फॉलो कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपने मेंबर्स का क्वेश्चन लूँ, निखिल अग्रवाल जी का क्वेश्चन लूँ, मेरे साथ ना राम मौरी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वो फोन लाइन पर हैं हमारे साथ लाइव। राम नमस्ते, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप? राम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है। नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से जुड़े हुए हैं राम जी? मैडम, मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में। जी, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से वेटनरी की प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, बहुत स्वागत है सर। ये पोर्टफोलियो हमने आपको भेजा था, इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि कितना लंबा जो है होल्ड करूँ जिससे अच्छा पैसा बन वैसे सके। आपने क्या सोचा कि आप कब तक निवेश करेंगे और कब शुरू किया था आपने निवेश, राम जी? मैडम, जो HDFC का मिड कैप है उसमें तो हमने 2014 लास्ट में शुरू किया था। और अच्छा, निप्पॉन इंडिया में 2021 में शुरू किया है, और जो मोतीलाल ओसवाल 250 है उसमें अभी पिछले साल हमने शुरू किया है।
ओके, तो कुछ कुछ वित्तीय गोल्स हैं, कुछ वित्तीय गोल्स आपने सेट किए हैं जो अचीव करना चाहते हैं इससे? वित्तीय गोल्स मैडम यही है कि 2 बेटियां हैं मेरे पास, तो फ्यूचर में पढ़ाई और एजुकेशन, शादी, ये सब को लेके यही गोल है हमारे जो है, और कोई विशेष ठीक है है, नहीं जो। चलिए तो हर्ष जी के सामने रखते हैं। हर्ष, जो 3 स्कीम्स हैं अलग अलग टाइम पीरियड में इन्होंने शुरू की है। HDFC मिड कैप में 5,000 की सिप कर रहे हैं मौर्य जी, निपॉन के स्मॉल कैप में कर रहे हैं 2021 से 5,000 की सिप, और मोतीलाल ओसवाल के 250 स्मॉल कैप में कर रहे हैं 2,000 की सिप। आपको इनका पोर्टफोलियो आपने रिव्यू किया, मतलब पैसे जो ये इकट्ठा कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन तो है, साथ में मतलब 2 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य पर भी नजर है। तो देखिए प्रियंका, एक मिड कैप फंड है इनके पास और 2 स्मॉल कैप फंड है, बस यही इनका टोटल पोर्टफोलियो है जो इन्होंने बताया है। सो सीधी सी बात है कि हम इसे थोड़ा ट्वीक करेंगे ताकि इनके पास लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों हो जाए। तो उस लिहाज से सिर्फ एक बदलाव करना है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में जहां ये 5,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, ये स्विच कर दें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। तो इनके पास निप्पॉन का लार्ज कैप फंड होगा जिसमें 5,000 जाएगा, HDFC मिड कैप होगा जिसमें 5,000 होगा, और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप होगा जिसमें 2,000 जाएगा। तो लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों कैटेगरीज में इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, विद ज्यादा एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कम। तो आई थिंक ये एक आइडियल सिचुएशन होगी इनके लिए। तो सिर्फ एक बदलाव है जो इन्हें करना है और ये फिर अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो एक लार्ज कैप आपने ऐड किया इनके लिए, निपॉन का स्मॉल कैप हटा के। कौन सा लार्ज कैप आपने इन्हें सजेस्ट किया है? निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप मैंने उन्हीं में सेम फंड हाउस का मैंने उन्हें रिकमेंडेशन किया है ताकि इन्हें नया फोलियो वगैरह नहीं खुलना पड़े। आप सीधा इसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से आप स्विच कर सकते हैं इनटू निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। तो इन्हें कोई ओके, नया फोलियो वगैरह नहीं खुलना होगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ एक ही स्विच होगा जो सेम फंड हाउस के पास होगा। SIP यस इन्हें बंद करनी होगी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में से उन्हें वापस शुरू करना होगा। सो आई थिंक मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, मिनिमम प्रोसेसेस के साथ इनका ये अलाइनमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए, सो एक लार्ज कैप हो जाएगा, एक मिड कैप हो जाएगा और एक स्मॉल कैप हो जाएगा। इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो हम बना पा रहे हैं आपके लिए। अगला सवाल मैं निखिल जी का पिक कर रही हूँ यूट्यूब से लाइव। निखिल अग्रवाल हमारे प्राइम मनी 9 प्राइम के मेंबर भी हैं। थैंक यू निखिल। और निखिल बहुत ही यंग इन्वेस्टर हैं, इनकी एज है 21, ठीक है। तो और ये पूछ रहे हैं 20 साल तक ये निवेश करेंगे, 10,000 इन्हें और ऐड करना है, पर इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। सभी में ये 5-5 हजार रुपए डाल रहे हैं हर स्कीम में, और 20 साल का नजरिया है। टारगेट जो है निखिल जी का है 5 करोड़ इन 20 ईयर्स, प्लस 10,000 की और एडिशन भी करनी है इनको। हर्ष, क्या विचार है आपका? निखिल जी इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड। एक तो बहुत अच्छी बात है, 21 साल की उम्र में अगर आप कह रही है इनके पास 6 स्कीम्स हैं और सभी में ये 5-5 कर रहे हैं, तो 30,000 रुपए की SIP ये ऑलरेडी 21 की उम्र में कर रहे हैं। तो आई थिंक आधा बैटल तो इन्होंने अपनी लाइफ का पार कर ही लिया, जीत ही लिया है। फाइनेंशियल आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, आप जितनी जल्दी शुरू करें उतनी बेटर होती है। तो इन्होंने 21 साल में किया। जो रकम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फॉर अ 21 ईयर ओल्ड आई वुड से इज अ वेरी गुड अमाउंट किया, अगर 30,000 रुपए महीने का कर रहे हैं, प्लस ये 10,000 बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक इन्होंने आधी जंग तो अपनी जो वेल्थ क्रिएशन की वो जीत चुके हैं। अगर ये कुछ भी ना करें, अगर ये गलत स्कीम में भी इन्वेस्ट करके बैठे हैं और अगले 20 साल तक रहेंगे, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रकम अपने लिए इकट्ठा कर पाएंगे। यस, लेकिन हमारा उपदेश क्या होता है कि हम इसे फाइन ट्यून करते जाएं, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम और थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करें अपने पोर्टफोलियो को, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकें। सो माय कांग्रेचुलेशन निखिल आपको, कि आपने सही दिशा ऑलरेडी ले ली है। तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आप निकल तो बहुत अच्छी तरह चुके हैं। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। सो वेल, एक बदलाव खाली आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपकी जितनी स्कीम्स हैं उसमें से स्कोप है कि आप एक स्कीम बंद कर सकते हैं जिसमें ड्यूप्लीकेशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, फंड मैनेजमेंट स्टाइल अलग अलग होगा, लेकिन आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 6 स्कीम रखें अपने पास। सो क्वांट फ्लेक्सी कैप को आप बंद कर दें। आपके पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है, तो सिर्फ क्वांट को आप बंद कर दें और उतनी रकम जो है वो जो 5,000 है, आप बाकी की स्कीम्स में 1,000 रुपए बढ़ा लेंगे
तो डिवाइड होके हो जाएगा। अब आते हैं आपको एडिशनल जो 10,000 करना है, वो भी आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही बढ़ा दें, आपको और कोई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास आगे जाते हुए 5 स्कीम रहेंगी, जिसमें आप टोटल अपना जो 40,000 रुपए है वो उसी 5 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। आपको और कोई दूसरी स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ओके, चलिए सो निखिल, फॉलो हर्ष जी की एडवाइस। आप हाफ द बैटल तो आप जीत ही चुके हैं इतनी यंग एज में निवेश शुरू करके। बेस्ट ऑफ लक। बहुत लंबी जर्नी अभी आपको तय करनी है, 5 करोड़ तक पहुंचना है, और अगर कंसिस्टेंटली करते रहेंगे विद स्टेप अप, मुझे लगता है शायद आप 5 करोड़ से ज्यादा भी अचीव कर पाएं, लेकिन कंसिस्टेंसी विल बी द की। जीत सिंह टोंगर हमारे मनी 9 के मेंबर हैं और लिख रहे हैं ब्यूटीफुल शो। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल शो बनता है मेरा। हर्ष जी जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं, आपके पोर्टफोलियोज को रिव्यू करते हैं, तो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये शेयर्ड होगा ब्यूटीफुल शो का मेरे और हर्ष जी के साथ। हर्ष, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए भी है। मैं अपने सारे ही गेस्ट के बारे में बोलती हूँ कि आप लोग भी हमारी इतनी मदद करते हैं। जब भी मैं अब्दुल जी का, जैसे मैं अभी क्वेश्चन अभी लेने वाली हूँ, या अभी निखिल का लिया, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं हम हर्ष जी को पहले ही भेजते हैं। वो बैठ करके पूरी कैलकुलेशन करके आते हैं और कहते हैं कि हाँ, ताकि हम आपको सही एडवाइस दे सकें। इसलिए आपकी एज, आपकी स्कीम का नाम, आपका निवेश का नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैं बार बार कहती हूँ। सो हर्ष, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू ऑल्सो। आपके जैसे एक्सपर्ट जो है हमारे शो को और जो है नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। थैंक यू। और अब हम बात करेंगे अब्दुल मतीन जी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी नमस्ते, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते जी मैडम। कहाँ से जुड़े हुए हैं अब्दुल जी? मैं बिहार से जुड़ा हूँ। बिहार से हैं? कहाँ बिहार में? जी, कटिहार। कटिहार से? जी जी। क्या बात है। क्या करते हैं आप अब्दुल भाई? मैं दिल्ली में काम करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में काम करते हैं, रहने वाले बिहार के हैं। बहुत अच्छे। और आपका पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं। सो अब्दुल भाई जो हैं वो कर रहे हैं SBI मैग्नम के मिड कैप में 2000 की सिप, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 1500 की सिप कर रहे हैं आप। और इसके अलावा क्या है तीसरी स्कीम? अच्छा, ग्रो का मल्टी कैप, इसमें 500 की सिप है। SBI के स्मॉल कैप में 1000 की सिप है। और आपने लिखा था कि आप 15 साल तक निवेश करेंगे। अगस्त 2024 में शुरू किया है। गोल है 40 लाख। ठीक पढ़ा मैंने अब्दुल जी? कुछ और आप पूछना चाहेंगे इसके अलावा हर्ष जी से? जी, मेरा गोल 40 लाख है। 15 साल में होगा पूरा या स्टेप करना पड़ेगा? ठीक है, स्टेप अप करना होगा। क्या 5000 की सिप कर रहे हैं, क्या 40 लाख पर पहुंच पाएंगे 15 साल में? हर्ष, आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब्दुल जी के लिए। मुझे लगता है स्टेप अप इनको करना होगा। जरा बताइए कितना 40 लाख तक पहुंचना है अगर तो? वेल प्रियंका, अगर हम अभी जो ये SIP कर रहे हैं वो अगर हम देखें और 12% से एक अनुमान लगाते हैं कि 15 साल बाद ये कितना हो जाएगा, तो अगर ये 12% से ग्रो करता है तो ये रकम करीबन 25 लाख रुपया होती है। इन्हें चाहिए 40 लाख, तो इन्हें SIP बढ़ा के टोटल 8,000 रुपये करनी होगी, तब जाके ये 12% से 40 लाख रुपया बनेगा। इनकी स्कीम पे आते हैं। वेल, एक बदलाव मैं जरूर कहूंगा इन्हें करने के लिए। इनके पास एक SBI का मिड कैप फंड है, निपॉन का लार्ज कैप फंड है। अब मल्टी कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड, जिनमें ये टोटल मिला के 1500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि ये एक मल्टी कैप फंड ले लें दूसरी कंपनी का, जैसे कोटक मल्टी कैप हो गया। तो आई थिंक वैसी कोई एस्टैब्लिश्ड फंड हाउस जिसमें बेस्ट फंड मैनेजर्स होते हैं, वैसी अगर आप कोई स्कीम लेते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी ये तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके पैसे बहुत अच्छे और सीजन फंड मैनेजर्स के हाथ में, जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। सो ग्रो मल्टी कैप एंड SBI स्मॉल कैप की जगह पे आप एक कोटक मल्टी कैप फंड ले लें जिसमें 1500 रुपए डालें, तो आपके पास 3 स्कीम होगी, कोटक मल्टी कैप, SBI मैग्नम मिड कैप फंड एंड निपॉन लार्ज कैप फंड। तो आई थिंक ये आपके पोर्टफोलियो के स्ट्रेटेजी के लिए ठीक रहेगा। आगे जाते हुए अगर आप 3,000 रुपये बढ़ाते भी हैं, जैसे मैंने कहा कि 5,000 रुपये जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आप करीबन 25 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं 40, तो जिसके लिए आपको 8,000 करना होगा।
तो जो ये 3,000 आगे जाते हुए कभी भी आप बढ़ाएंगे तो इन्हीं स्कीम में 1,000 रुपया बढ़ा दीजिएगा, आपको कोई और दूसरी स्कीम फिलहाल जोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली देखिए 25 लाख ही हो पाएगा 15 साल में। अब तो जी आपको जो है अपनी सिप की राशि को बढ़ाना होगा 50 लाख का जो टारगेट आप चाह रहे हैं अचीव करने के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगला सवाल हम लेंगे हमारे मनी 9 प्राइम के एक मेंबर गौरव सराफ जी का। और गौरव ने हमें बताया कि वो 6 साल से जो हैं 2500 रुपये की सिप कर रहे हैं और इन्होंने इस 2500 की सिप को डिवाइड किया है डीएसपी टॉप 100 फंड में। आईसीआईसीआई प्रू का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड है इनके पास, निपॉन का स्मॉल कैप है। तो ये 3 स्कीम्स हैं, डीएसपी टॉप 100, आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, निपॉन का स्मॉल कैप। अब 5,000 रुपए की ये और सिप ऐड करना चाहते हैं, तो क्या इन 3 के अलावा कुछ और ऐड करें? एज इनकी है 34। ये कितनी रकम जोड़ना चाह रहे हैं प्रियंका? आपने कहा कि नया कितना करना चाह रहे हैं? नया 5,000 रुपए और ऐड करना चाहते हैं। 2500 कर रहे हैं और अच्छा सॉरी 2500 इन ईच। सो तीनों ही स्कीम्स में 2500 2500 2500 कर रहे हैं, 7,500 रुपए और 5,000 रुपए और ऐड करेंगे गौरव। ओके, सो आई थिंक इनके पास एक लार्ज कैप हो गया, एक बैंकिंग फाइनेंशियल फंड हो गया, एक स्मॉल कैप हो गया, तो डेफिनेटली ये पूरा बास्केट फिल करने के लिए एक मिड कैप स्कीम ये जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो एक मिड कैप आ सकती है, तो उसमें ये पूरा 5,000 चाहे तो कर सकते हैं। इनका टाइम होराइजन प्रियंका ने बताया कि कितनी नहीं, अवधि के टाइम लिए पूरा होराइजन इन्होंने इन्वेस्टमेंट? नहीं बताया है। ओके, तो मुझे लगता है कि मिड कैप फंड आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, लेकिन जो इक्विटी स्कीम्स हैं, आपका पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी का है, इक्विटी स्कीम में गौरव के लिए और बाकी सब दर्शकों के लिए बता दूं कि आपका मिनिमम टाइम होराइजन आप अपने माइंड में रखिए कि आपको मिनिमम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो इक्विटी का सबसे ज्यादा फायदा आपको कब मिलता है? जब आप उसे 8-10 साल से ऊपर इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको रियल फायदा मिलेगा। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें सजेस्ट कर रहा हूं कि एक मिड कैप फंड जोड़ सकते हैं। इसमें मैं एक फैक्टर बेस्ड इन्हें मिड कैप फंड दे सकता हूं, जो इडलवेज का निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड है। सो ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। नाम फिर से दोहरा देता हूं, अगर इन्हें रजिस्टर करने में थोड़ी दिक्कत होगी तो इडलवेज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। तो बेसिकली फैक्टर ओरिएंटेड फंड है। मिड कैप कैटेगरी के स्कीम्स में, मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज में से मोमेंटम फैक्टर लगा के 50 कंपनियों को चूज करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसका लॉन्ग टर्म जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इंडेक्स का बता रहा हूँ, नॉट इडलवेज पर्टिकुलरली, लेकिन ये इंडेक्स का जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। सो ये अपने पोर्टफोलियो में 5,000 रुपए के जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए, सो एक फैक्टर बेस्ड फंड, मोमेंटम फंड आपको बता रहे हैं हर्ष जी, जो आप इसे ऐड कर सकते हैं। एक लाइव क्वेश्चन अमित कुशवाहा जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 10 बार भेज दिया है। ओके, सो और इतने सारे वो एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो मैं कोई और क्वेश्चन देख ही नहीं पा रही हूँ। अमित कुशवाहा जी का क्वेश्चन लेते हैं। सो अमित जी की एज है 30 और इनके फंड्स कुछ इस तरह से हैं। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 1,000 की सिप, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड 1,000 की सिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड 1,000 की सिप, कोटक का मल्टी कैप फंड यहाँ पर भी 1,000, 4,000 की सिप अमित जी कर रहे हैं। अमित जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप ये 25 साल तक करेंगे। 25 साल का नजरिया है और 15% से टॉप अप करेंगे हर साल और 1 करोड़ पर पहुंचना है। सो 4,000 अभी कर रहे हैं, एज है इनकी 30, 15 साल यानी जब तक ये 25 साल तक निवेश करेंगे। वो बहुत बड़ा नजरिया है। 25 साल तक निवेश करेंगे, टॉपअप भी करने का इरादा है। 1 करोड़ पर पहुंचना कितना आसान या मुश्किल लग रहा है आपको यहाँ अमित जी के लिए? तो प्रियंका, अगर हम टॉपअप की बात नहीं करें और बेसिक कैलकुलेशन में आपको एक बार अगर बताऊं, तो ये कह रहे हैं इन्हें 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 12% का हम अनुमान लगाते हैं और अभी ये कर रहे हैं 4,000 रुपए, राइट? एंड उसी के बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करके देना है इन्हें। बिल्कुल 4,000 कर रहे हैं, जिसमें 15% टॉपअप भी लेंगे और 1 करोड़ पर पहुंचना है। 25 साल का नजरिया। तो देखिए, अगर ये 4,000 रुपए ही इन्वेस्ट करते, मैं टॉपअप एक बार फिलहाल गिन भी नहीं रहा हूं, और अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो 25 सालों में ये करीबन 75 लाख इकट्ठा कर लेंगे सिर्फ ये 4,000 रुपए से। और अगर ये टॉपअप करते हैं तो मोस्ट सर्टेनली इनका जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ के कई आगे निकल जाएगा। सो आई डोंट थिंक इन्हें चिंता होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की।
लेकिन थोड़ा सा मैं कॉशन पॉइंट भी दे दूं कि ये बोल रहे हैं कि 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। सो अमित, ये भी जरूरी होता है कि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस को ध्यान रखें कि 25 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको निराश नहीं करना चाह रहा। सो पहली अच्छी बात यह कि आपने 1 करोड़ रुपए का जो टारगेट रखा है वो 4,000 रुपए से 75 लाख तक पहुंच जाएंगे। अगर आप टॉप अप करते हैं तो मोस्ट सर्टेनली आप इसे, हो सकता है, 2 करोड़ भी क्रॉस करिए। लेकिन कभी भी आप जब अपना टारगेट बनाते हैं, आप 25 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड टारगेट बनाएं। क्योंकि आज की तारीख में 1 करोड़ बहुत अच्छा लगेगा आपको, 25 साल बाद 1 करोड़ की शायद उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी आप आज सोच रहे हैं। शायद क्या, इनफैक्ट डेफिनेटली नहीं होने वाली है वो वैल्यू जो आप आज सोच रहे हैं। तो क्या 1 करोड़ रुपए आपके लिए सफिशिएंट होगा कि नहीं, वो शायद आपको इवेल्युएट करना चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी आप कर रहे हैं, फिर 5 साल बाद देखिए कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या कॉर्पस का टारगेट चेंज हुआ है, और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना होगा। तो बस यही सलाह रहेगी। कमिंग टू द पोर्टफोलियो, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा फंड एंड वन स्मॉल कैप। जी। सो थियोरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एसबीआई में से सिर्फ एक स्कीम रखें तो शायद यू गेट अनदर फंड पर्सपेक्टिव भी आपको मिले। तो आप एक मिड कैप फंड जोड़ना चाहें इन प्लेस ऑफ द स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप की जगह पे आप एचडीएफसी मिड कैप फंड जोड़ सकते हैं, सो दैट यू गेट वन ओके। अनदर फंड हाउस, स्मॉल कैप से आप मिड कैप में आ जाए। लेकिन वो देख लीजिएगा भाई कि इन्फ्लेशन जो है ना, वो आपकी जो प्लानिंग है कि 25 साल के बाद 1 करोड़ मिलेंगे, तो 1 करोड़ की वैल्यू को जो है हर्ष जी ने आपको पहले समझाने की कोशिश की है। और दो एक ही एएमसी के फंड की जगह एक मिड कैप ऐड आप कर सकते हैं। अप टू यू अमित जी, हम आपकी बस आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। अनिल जी का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। सो अनिल जी ऑस्ट्रेलिया से हमारा शो देखते हैं और कोई पोर्टफोलियो डिस्कस नहीं करना बल्कि उन्हें अपना पोर्टफोलियो बनाना है। अनिल जी, इस सवाल में अगर ये बता देते, आप अपनी उम्र बता देते और कितने समय के लिए आप निवेश करेंगे ना, तो मुझे लगता है हर्ष को इसका जवाब देने में और आसानी होती। पर हमें सिर्फ ये पता है कि आप 3 लाख रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड के जरिए सिप करना चाहते हैं। आप और आपके बेटर हाफ 1.5 लाख पर पर्सन जो है पर मंथ निवेश करना चाहते हैं। सो अंधेरे में तीर मारने जैसा सवाल है हर्ष, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा सा, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है, तो आप क्या कहेंगे 1.5 लाख रुपए की सिप करने वालों को? देखिए प्रियंका, यहाँ पे ना बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत सारी डिटेल्स चाहिएंगी, जैसे इन्होंने अपना टाइम पीरियड नहीं बताया, इन्होंने गोल्स नहीं बताए हैं, इन्होंने उनकी रिस्क प्रोफाइल क्या है वो भी नहीं पता, कि सिर्फ इतना कि हमें 1.5 लाख रुपए की 2 जन के नाम पे एसआईपी का एक पोर्टफोलियो बना दीजिए। लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए, आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? सो और दूसरी बात ये कि अगर आप 3 लाख रुपए महीने तक की एसआईपी करने की देख रहे हैं, तो ये बेटर होगा कि आप किसी से पर्सनली एंगेज करें। आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलें, उनसे या तो फोन पे या ऑनलाइन आप कंसल्टेशन एब्सोल्युटली। करें, अपनी सारी जरूरतों को बताएं, और आपके इसके अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी डिस्कस करें, एक डिटेल्ड प्लानिंग करें, और फिर इन्वेस्ट करना शुरू करें। क्योंकि प्रियंका, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है, आप अगर अभी शुरू करते इन्वेस्ट करना, 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको पता चलता है कि आपके आपके लिए ये सूट नहीं कर रहा है ना, कुछ और करना चाहिए था आपको, तो जो कॉस्ट ऑफ ये जो रिपेयर है, इसको जो मान लीजिए आपने 10 साल तक कुछ किया जो आपके लिए सही नहीं था, आपने 10 साल गवा दिए कंपाउंडिंग के। बिल्कुल। तो ये ये बहुत बड़ी प्राइस होती है इवेंचुअल कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए। तो आप जब शुरुआत करें, आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप एक बड़ा प्लान बनाने जा रहे हैं, तो प्लीज इतना इन्वेस्टमेंट करिए कि आप किसी प्लानर से पर्सनल कंसल्टेशन लेके एक पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि आप जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है ट्रू सेंस में ले सकें, और कोई गलती करके उसे कोर्स करेक्शन लेटर ऑन करना नहीं पड़े, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। एब्सोल्युटली, आई एम विथ यू हर्षी। हम आपको अनिल जी, आपका क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा मकसद ये था कि हम आप तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि आपको बहुत बड़ी रकम है, तो कोई भी सलाह हम जो शो पर देंगे वो कहीं आपके लिए सही है या नहीं है, उसको बहुत सारे पहलुओं पर इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। तो या तो आप हमें पूरी डिटेल भेजें, या फिर मुझे लगता है आपको पर्सनली किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ करके इसे डील करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अपना सवाल भेजने के लिए। माफ़ी कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो हम जवाब देंगे वो आपको फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ना कर दे, ये हमें डर है। ओके, सो मुकेश गोपी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, अब उनसे बात करते हैं। मुकेश जी नमस्ते, झारखंड से जुड़े हुए हैं। नमस्ते मुकेश जी। हेलो मुकेश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या?
अच्छा, लगता है बात नहीं हो पा रही है मुकेश जी से हमारी। तब तक मैं एक यूट्यूब से क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्योंकि मुकेश जी के भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो मैं चाह रही थी वो जुड़ जाते तो हम उनसे ही पूछ लेते। उन्होंने बस सिप अमाउंट 25,000 लिखा है और बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर स्कीम में 25,000 है, ओवरऑल 25,000 है। सो मैं तब तक एक लाइव क्वेश्चन जो है वो पिक कर लेती हूँ। ज्योति प्रकाश दास जी का क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ अब। ज्योति जी का निवेश है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें 5,000 की सिप है। HDFC का मिड कैप, इसमें 3,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। निपॉन के मल्टी कैप में 3,000 की सिप है और क्वांट के स्मॉल कैप में 2,000 की सिप है। तो इन ऑल इनका 13,000 की सिप बन रही है। एक फ्लेक्सी कैप जो है पराग पारिक का, HDFC का मिड कैप, निपॉन मल्टी कैप, क्वांट स्मॉल कैप। पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये निवेश कर रहा हूं, क्या मेरी स्कीम सिलेक्शन ठीक है डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से? यस, आई थिंक प्रियंका इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना पोर्टफोलियो बनाया है। एक आपके पास फ्लेक्सी कैप है जो लार्ज कैप ओरिएंटेड हो गया। फ्लेक्सी कैप का नाम जरूर है, लेकिन जो हाईएस्ट एलोकेशन है वो लार्ज कैप की तरफ है, तो क्वाजी लार्ज कैप ही समझिए इसे। मिड कैप है, मल्टी कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप। आई थिंक कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं, आप इसी तरह से इन्वेस्ट करते रहिए और ऐसे ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्कीम्स रखें। आपको बहुत सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की जरूरत नहीं है। कई इन्वेस्टर्स को हम जानते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स जोड़ लेते हैं इन द नेम ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जरूरत नहीं है। ये जो पोर्टफोलियो इनका है ज्योति प्रकाश जी का, वो कंटिन्यू कर सकते हैं इसी तरह। ओके, सो बढ़िया। ज्योति प्रकाश जी बिल्कुल सही चाह रहे हैं, लिमिटेड फंड्स रखिएगा और ज्यादा फंड्स नहीं बढ़ाइएगा। ओके, सो मुकेश गोपे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, फोन कट किया था। मुकेश जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। पूछता नहीं। मुकेश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो झारखंड में कहाँ से जुड़े हुए हैं मुकेश जी? मैं झारखंड धनबाद से बोल रहे हैं। धनबाद से बोल रहे हैं। तो आपका जब हम पोर्टफोलियो देख रहे थे उसमें आपने लिखा है कि आप टोटल 7 सिप कर रहे हैं और सिप अमाउंट 25,000 है। हाँ, हाँ। तो मुझको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि पूरा मिला के 25,000 है या हर स्कीम में 25,000 है? नहीं, टोटल 7 स्कीम में 25,000 है मैडम। पूरा 25,000 है जिसमें, हाँ, उसमें से 2 स्कीम को बंद करके और उसका जो पैसा है उसमें 5 में लगाना है, जो अच्छा है। तो अभी है SBI कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ICICI का अपॉर्चुनिटी फंड, HDFC का स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, DSP फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव फंड। तो 7 स्कीम है, सब में आपने कुछ 2-2.5 हजार रुपए, 3,000 की सिप की होगी। हाँ हाँ। तो 2 कौन सा बंद करना, ये आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, 2 कौन सा बंद करना चाहता हूँ और जो 5 है उसका जो पैसा है उसमें कितने टॉप अप करना है। ओके, ठीक है, 2 बंद करने का। और तो आपका लक्ष्य क्या है ये भी तो बताइए ना, कब तक निवेश करेंगे, क्या लक्ष्य है, कब लगभग 15 साल तक मैडम। और कब शुरू किया है आपने? ये लगभग मेरा 10 लाख तक हो गया है मैडम। अच्छा, तो मतलब ये 15 साल, मतलब अभी से 15 साल ना, पीछे जो साल गुजर गए उसको तो कैलकुलेट नहीं किया, अभी से 15 साल। नहीं, वो वाला नहीं मैडम। ठीक, और 10 लाख जमा हो चुका है आपका इसमें? हाँ, 10 लाख जमा हो चुका है मैडम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए। सो मुकेश गोपे जी का पोर्टफोलियो आपके सामने है। 25,000 की सिप हर महीने कर रहे हैं। अब चाह रहे हैं कि 7 में से 2 स्कीम्स को हटा दें, तो वो कौन सी स्कीम है जो हटा दें, उसका पैसा कहाँ डालें? 15 साल का नजरिया रखते हैं। कोई टारगेट भी है क्या मुकेश जी कि कितना पैसा जमा करना है? मुकेश जी कोई टारगेट है क्या कि कुछ इतना पैसा मुझे चाहिए? ठीक है, लगता है सुन नहीं पा रहे हैं वो मुझे। हर्ष, आप सुन पा रहे होंगे मुझे। मुकेश जी ने जो सवाल पूछा, 15 साल के नजरिए से ये निवेश कर रहे हैं। जी हाँ प्रियंका, सो आई थिंक एकदम सिंपल रखें इनको। जो ये जिस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं ये बहुत सिंपल है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है और इनका जो अप्रोच है वो भी अच्छा है। अभी ये अपने आप से ही जान रहे हैं कि 7 स्कीम की जरूरत नहीं है, 2 बंद करनी है। सवाल एक और आगे पूछा कि ये बंद करूं तो किस में लगाऊं, इन्हीं 5, बाकी के जो 5 रहेंगी। तो आई थिंक ये एक वेल अवेयर इन्वेस्टर है और ये अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। तो इनका जो सवाल था उसका जवाब दे दूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि आपको कंसोलिडेट करना है उसके लिए बदलाव बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं कि जो हम स्कीम निकाल रहे हैं वो अच्छी नहीं है।
सो HDFC स्मॉल कैप की जगह आप उसका जो अमाउंट है वो बंद कर दें, क्योंकि निप्पॉन स्मॉल कैप एक ऑलरेडी आपके पास है, और ये रकम आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में बढ़ा लें। सो स्मॉल कैप में एक बंद करके आप मिड कैप में वो अमाउंट बढ़ा रहे हैं। क्वांट एक्टिव फंड बंद करें और उसका पैसा आप SBI कॉन्ट्रा फंड में बढ़ा दें। तो इस तरह से दो स्कीम बंद भी हो जाएगी, और वही पैसे कहाँ डालने वो भी मैंने आपको बता दिया। तो SIP जो है वो 25,000 की कंटिन्यू रहेगी, एंड आपको 5 स्कीम आगे जाते हुए बन जाएगी। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अमित दुलार जी का। तो हैंडल अमित दुलार का है, पर पूनम कुमारी लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है पूनम जी का ये निवेश होगा। पर चलिए देखते हैं क्या क्या ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या है इनका सवाल। 25 साल के नज़रिए से ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो निप्पॉन का स्मॉल कैप 3,000 की सिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप अगेन 3,000 की सिप, HDFC का फ्लेक्सी कैप 3,000 की सिप। अब ये जो है ना लास्ट वाला सोलाना 2,000 की सिप, ये मुझे समझ में नहीं आई ये क्या है। 2,000 की सिप जो ये कर रहे हैं, और मैं हाई रिस्क ले सकती हूँ, 25 साल तक निवेश करूँगी, मेरे हस्बैंड रेलवे में काम करते हैं, मैं कितने पैसे इकट्ठा कर पाऊँगी? बताइए आपको क्या लगता है? ये सोलाना मुझे सिर्फ समझ में नहीं आया कि क्या है। प्रियंका, सोलाना तो मैंने भी कोई नाम नहीं सुना है, बट आई थिंक ये कोई या तो टाइपो एरर है जब ये मैसेज भेज रही थी उनका, या तो ये कोई लोकल कोई स्कीम होगी जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, सच एज कोई ज्वेलर की स्कीम होगी। आई डोंट नो, क्वाइट ऑनेस्टली पता नहीं। तो ये तो शायद सोलाना हमें पे पता अगर करना अमित जी आप देख रहे हैं शो तो क्लैरिटी दे दीजिएगा। तो ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये है कि उसमें भी 2,000 की सिप इन्होंने लिखी है। पर हाँ, निप्पॉन स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का फ्लेक्सी कैप है। फोर्थ स्कीम हम कंफ्यूज्ड हैं। 25 साल का नजरिया है, हाई रिस्क ले सकती हैं। ओके, सो सिर्फ बदलाव स्टैंड पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप है, और दोनों बहुत अच्छी फ्लेक्सी कैप है। जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, HDFC फ्लेक्सी कैप, दोनों बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। लेकिन जस्ट टू बैलेंस आउट द पोर्टफोलियो, मैं सुझाव दूंगा कि HDFC फ्लेक्सी कैप की जगह आप HDFC का मल्टी कैप फंड ले लें। सो आप स्विच कर रही हैं फ्रॉम HDFC फ्लेक्सी कैप टू HDFC मल्टी कैप। पर्पस ये है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक है ऑलरेडी आपके पास, मिड कैप आपके पास नहीं है, तो मैं मिड कैप के रूप में आपको एक मल्टी कैप दे रहा हूं, जहां पे मिड, लार्ज एंड स्मॉल सभी में एक्सपोजर मिल जाएगा आपको। तो सिर्फ एक बदलाव, HDFC फ्लेक्सी कैप की जगह आप HDFC मल्टी कैप फंड लें। बस बाकी सोलाना का जो पता चलेगा हम उस पर तब कमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल इन 3 स्कीम्स को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव आप कर सकते हैं। ओके, सो अगर सोलाना का आप क्लैरिफिकेशन दे दें तो हम उसको और बेटर तरीके से बता पाएंगे। अभिषेक गुप्ता ने अभी अभी हमारे मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप ली है। थैंक यू सो मच अभिषेक। और अभिषेक की तरह आप भी ले सकते हैं, मनी 9 प्राइम के सदस्य बनिए और हमारे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारे पास 3 ऑफरिंग है मनी 9 प्राइम की, मैं चाहूँगी वो हम आपको दिखा दें। और आप इनमें से इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, VIP, तीनों में हम क्या क्या आपको ऑफर कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे लग रहा है कि आप अगर VIP वाला पैक लेंगे ना, तो आप हमारे कॉन्क्लेव और समिट्स का हिस्सा बन पाएंगे और हमें मिलने का भी मौका मिलेगा। तो ये और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो लेकिन अभी आप हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि VIP थोड़ा महंगा लग रहा है क्या, तो फिर आप इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ले लीजिए। लेकिन हाँ, फिर बाद में आपको जब दिखेगा कि हम आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, तो हो सकता है आप खुद ही VIP ले लें। सो थैंक यू सो मच, ज़रूर मेंबर बनिए और हमारा साथ दीजिए। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रवि राज सुधा जी का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। एज है इनकी 35, हर महीने 25,000 रुपये की सिप कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं ये देखते हैं। बंधन के वैल्यू फंड में 10,000, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में 20,000, HDFC का मल्टी कैप है 25,000, ICICI के इनोवेशन फंड में 5,000, और इन्वेस्को के स्मॉल कैप फंड में भी निवेश कर रहे हैं। हॉराइजन है 25 साल, और रिटायरमेंट के लिहाज से ये निवेश कर रहे हैं। सो 85,000 गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रवि राज कर रहे हैं। आपका व्यू इस पर? 2 थीमेटिक हैं फंड्स प्रियंका। आई मीन इनका जो थीम ओरिएंटेड है, हालांकि जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के बराबर ही है, लेकिन वो थीम कैटेगरी में आती है फॉर वट एवर रीजंस। तो लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कोई फिलहाल बदलाव करने की जरूरत है। इनका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट ही है, वैल्यू फंड है, थीम बेस्ड है, लेकिन डाइवर्सिफाइड मैंडेट है, मल्टी कैप है और स्मॉल कैप है। तो आई डोंट थिंक कोई भी बदलाव करने की वैसे जरूरत है।
तो ये अपना पोर्टफोलियो फिलहाल इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये इसे थोड़ा और क्लोजली मॉनिटर करें। और जहां हम रेगुलरली कहते हैं कि आप 2 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें, इनके लिए सुझाव ये होगा कि आप 1 साल बाद फिर से एक बार देखिएगा और ये डिसाइड करिएगा कि जो आप इनोवेशन फंड एंड जो फ्रैंकलिन अपॉर्चुनिटीज फंड देख रहे हैं, इनका जो पर्पस है वो आपको फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप या तो एक फैक्टर बेस्ड या तो जनरल डाइवर्सिफाइड फंड जोड़ लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में, अगर ये पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है। बट फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं, 1 साल बाद फिर से रिव्यू करिएगा। और प्रियंका, इफ यू अलाउ मी, आपने मेंबरशिप के बारे में फिलहाल बात की थी, तो आपने समिट के बारे में बात किया था, आपके कॉन्क्लेव के बारे में, मनी नाइन की कॉन्क्लेव में। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मैंने आपके मनी नाइन के जो समिट है कॉन्क्लेव अटेंड की है, तो उसमें बहुत अच्छी वैल्यू ऐड होती है। सो अगर कोई भी दर्शक आपका इवेल्युएट कर रहे हैं, आई थिंक वो समिट में पार्टिसिपेशन का बाय इटसेल्फ, अगर आप बाकी फायदे भी हटा दें तो वो समिट बाय इटसेल्फ इतनी अच्छी समिट है आपकी तरफ से कि आई थिंक वो बाय इटसेल्फ एक अलग से आपको कैटेगरी बना के रखनी चाहिए। तो आई थैंक यू सो इन्वेस्टर्स विल मच। बेनिफिट अ लॉट। थैंक यू। सो इस तरह से मैंने हर्ष को भी कन्विंस कर लिया कि यानी वो हमारी जो अगली 4th समिट है उसमें वो रहेंगे आप लोगों से मिलने के लिए। 3 समिट में तो लगातार हर्ष जी ने हमें सपोर्ट किया है, बहुत समय दिया है, वहाँ बैठे हैं, पैनल पर भी बैठे हैं। और देखिए, आप बोनस ये होगा कि आप मेरे साथ साथ हर चीज़ में वहाँ पर मिलकर इंटरेक्ट कर पाएंगे। सो दैट वुड बी फन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो कॉन्क्लेव एंड समिट में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो हर्ष, इसी नोट पर हम थैंक यू कहेंगे आपको। लेकिन वो सोलाना वाले क्वेश्चन का मुझे जवाब मिल गया है, ठीक है? वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मुझे पता है वो आपकी पर्व्यू में नहीं आता है, लेकिन फिर भी सोलाना एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें वो 2000 की सिप कर रहे हैं। तो मेरे पर्व्यू में जरूर नहीं आता, लेकिन मैं सलाह जरूर दूंगा कि जितना जल्दी उसे बंद कर दीजिए। ओके। आपने जितने सीरियसली बोलना शुरू किया, मुझे लगा कि आप बोलने वाले हैं बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट बात, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बंद कर दीजिए। क्यों क्यों वाई? प्रियंका, क्रिप्टोज आर नॉट द प्लेस टू बी। आई मीन, ये ना ही रेगुलेटेड है, हमारी सरकार इससे खुश नहीं है। आई मीन, व्हाई डू समथिंग जहां पे आपको क्या मिल रहा है? आई मीन, आई थिंक जस्ट इन दी ये रेगुलेटेड नहीं है, किस तरह से इनके प्राइसेस मूव होते हैं। अगर भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए तो आप कहाँ पे जाके कंप्लेन करेंगे? लाइक अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेबी है रेगुलेटर जहां पे आप जा सकते हैं। बैंक में अगर कुछ आप रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई की तरफ पास जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्रिप्टो एक ऐसा इंडस्ट्री है या मार्केट है जहां पे अगर कुछ गलत होता है आपके साथ तो आपके कोई रेगुलेटर ही नहीं है जहां पे आप जाके शिकायत कर सकते हैं। सो व्हाई डू समथिंग लाइक दिस? आई मीन, आपको क्या उसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है या ऐसा क्या किक मिल रहा है कि हमें ऐसा कुछ काम करना है, जब रेगुलेटेड मार्केट्स हैं हमारे पास, रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। हमारी सरकार भी आपसे कह रही है कि दे आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इन्वेस्टिंग। जो टैक्सेशन है उस पर एडवर्स टैक्सेशन है, तो क्यों ऐसा कुछ भी करना जहां पे, और 2000 रुपए अगर आपको पैसे कमाने ही है तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो इसीलिए सम ऑफ ऑल बंद कर दीजिए, मेरी सलाह तो ये रहेगी। ओके फाइन, थैंक यू, वेल सेड, थैंक यू, शुक्रिया हर्ष। आज आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और मनी नाइन के प्लेटफॉर्म के लिए, मनी नाइन के दर्शकों के लिए बहुत धन्यवाद आपका। माय प्लेजर, थैंक यू प्रियंका। ओके, सो आज के शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी शाम को 4 बजे, जहां हम आपके पोर्टफोलियोज को लेंगे। पोर्टफोलियो आप कैसे पहुंचा सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर 9311211874 है हमारा। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए, और यूट्यूब पर लाइव जुड़ के कमेंट बॉक्स पर भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। लेकिन जब आप हमें ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि फिर हम अपने एक्सपर्ट से उस पर एडवाइस लेकर के आप तक पहुंचा पाते हैं, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलती है। और हाँ, मनी 9 प्राइम के मेंबर अगर अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, बहुत सारे आपको फ़ायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ही हर्ष बता रहे थे कि कैसे वो हमारे कॉन्क्लेव्स का हिस्सा बनते आए हैं और बहुत इंजॉय करते रहे हैं। और